नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है फार्मा कंपनीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हेल्थ दुनिया की सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है। यही वजह है कि फार्मा इंडस्ट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक मेन इंडस्ट्री के नज़रिए से देखा जाता है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबल फार्मा सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है और रीसेंट पास में इस सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है। 2020 में कोविड-19 के बढ़ते असर से इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कुछ सवालिया निशान लग गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों के लिए 3000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प के साथ वर्ल्ड ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए एक प्लान को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही दवा बनाने की प्रोसेस में यूजफुल इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 6,940 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में अलग अलग बीमारियों के 50% वैक्सीनेशन की मांग इंडिया से पूरी होती है। अमेरिका में जनरल दवाओं की मांग का 40% और ब्रिटेन की कुल दवाओं की 25% सप्लाई इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। इसके अलावा दुनिया भर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए यूज की जाने वाली एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन की 80% सप्लाई इंडिया की फार्मा कंपनीज ही पूरा करती हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की कुल वैल्यू लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर थी। साल 2017 में ही इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का डोमेस्टिक बिजनेस 18.87 अरब अमेरिकी डॉलर का था। 2018 में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की डोमेस्टिक बिजनेस में 9.4% की ग्रोथ हुई। 2015 से 2020 के बीच में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में 22.4% की ग्रोथ हुई थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक प्रेजेंटली इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस 40 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है और अगले 5 सालों में यह बिजनेस 120 से 150 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। एक पुराने एस्टिमेट के मुताबिक 2020 तक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ के मामले में दुनिया के टॉप 3 दवा बाजारों में और साइज के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बाजार होने वाला था। आइए अब इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। साल 2017-18 के दौरान इंडिया से दुनिया की दूसरी कंट्रीज में 17.27 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की गई थी। साल 2018-19 में ये एक्सपोर्ट बढ़कर 19.14 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। साल 2020 तक इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट 22 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद थी। साल 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएस एफडीए ने इंडिया की 304 नई मेडिसिन को मंजूरी दी थी। पिछले कुछ सालों में इंडियन फार्मा सेक्टर की कई कंपनियों ने 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर की छोटी बड़ी 46 कंपनियों का मर्जर्स और एक्विजिशन किया है। इनमें सिप्ला, इन्वेजन, ल्यूपन, बायोकॉम जैसी कंपनीज शामिल हैं। इससे अमेरिका के साथ दुनिया की बाकी कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन के एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। बायो मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में रीसेंट ईयर्स में इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। 2025 तक इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 30% ग्रोथ के साथ 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें बायो मेडिसिन, बायो सर्विस, बायो फार्मिंग, बायो इंडस्ट्री, बायो इंफॉर्मेशन जैसी चीज़ें शामिल हैं। इंडियन बायो फार्मा सेक्टर में लगभग 12,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है।
इनमें अलग अलग बीमारियों की वैक्सीनेशन, उनका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस शामिल है। आइए अब बात करते हैं इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के बारे में। इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हर साल लगभग 15.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। साल 2018 में इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का कारोबार 5.2 अरब अमेरिका डॉलर था। इंडिया के 96.7 अरब अमेरिका डॉलर की इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री एरिया में इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 4 से 5% है। दोस्तों, जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इंडियन जेनेरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी दूसरी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया की पोजीशन काफ़ी ऊपर है। इंडियन मार्केट में मिलने वाली सिर्फ 9% दवाएं ही पेटेंटेड हैं और लगभग 70% दवाएं ब्रांडेड जेनेरिक हैं। इंडिया दुनिया को सबसे ज़्यादा जेनेरिक दवाएं अवेलेबल कराने वाला देश है। प्रेजेंटली ग्लोबल लेवल पर जेनेरिक दवाओं का कुल कंजम्पशन का 20% इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में बनी जेनेरिक दवाओं की मांग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी हैं। अमेरिकन बिजनेस में इंडियन जेनेरिक मेडिसिन की हिस्सेदारी 90% है, जबकि 3 डेकेड पहले यह सिर्फ 33% थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन जेनेरिक मेडिसिन की क्या अहमियत है। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में यूएस एफडीए ने दुनिया भर की कंट्री से 323 दवाओं के सैंपल्स को चेक किया, जिनमें से 100 से ज्यादा इंडिया के थे। यूएस एफडीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सभी सैंपल्स यूएस फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स पर सही पाए गए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जुड़े हुए सैंपल्स को सही पाते हुए यूएस रेगुलेटर ने इंडिया की ज्यादातर दवा फैक्ट्रियों को क्लियरेंस दे दिया है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स की रिलायबिलिटी में काफी इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर पिछले 10 सालों में यूएस एफडीआई ने इंडियन मेडिसिन के इंस्पेक्शन को काफी कम कर दिया है। मेडिकल टूरिज्म में इंडिया एशिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला कंट्री है। इंडियन गवर्नमेंट भी इंडिया के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने 2014 में अपनी वीजा पॉलिसी को लिबरल बनाया, जिसका फायदा मेडिकल सेक्टर को भी मिला। 2015 में फॉरेनर ट्रीटमेंट में इंडिया तीसरा सबसे फेवरेट कंट्री बन गया। आजकल दुनिया में मेडिकल टूरिज्म मार्केट में इंडिया का शेयर लगभग 18% है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने फॉरेन नेशनल्स को मेडिकल वीजा देना काफी बढ़ा दिया है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल वीजा में इंक्रीज किस वजह से हुई है। इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में इलाज का खर्च काफी कम है। यहां पर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं। ट्रेन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से फॉरेन नेशनल्स का इंडियन मेडिकल फैसिलिटी पर यकीन काफ़ी बढ़ गया है। मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स और डिवाइसेस भी यहाँ मौजूद हैं। आयुर्वेदिक और योगा जैसी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध हैं। इंडियन डॉक्टर्स ने हार्ट सर्जरी, नी सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी में काफ़ी नाम हासिल कर लिया है। साल 2020 तक इंडियन मेडिकल टूरिज्म के 200% ग्रोथ के साथ 9 अरब रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जीडीपी का कुल 2.5% इस वर्टिकल पर खर्च करने का फैसला किया है। गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। ग्रीन फील्ड फार्मा प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही ब्राउन फील्ड फार्मा प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% एफडीआई की मंजूरी भी दी गई है। इंडियन फार्मा कंपनी ज्यादातर जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती हैं।
इंडियन फार्मा इंडस्ट्री मेडिसिन मैन्युफैक्चर के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए दूसरी कंट्रीज से होने वाले इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहती हैं। जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ती होती है, जिससे इसके प्रोडक्शन में मुनाफा भी काफ़ी कम होता है। मेडिसिन इंडस्ट्री को उसके फुल पोटेंशियल पर ले जाने के लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट की इस सेक्टर में कमी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ और दूसरी कंट्रीज में लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज़ और सस्ती दवाओं को पहुँचाने में हमारे यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत अहम रोल रहेगा। सरकार की कोशिशों से इस एरिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट की भी काफ़ी उम्मीद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हम इस एपिसोड में फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बताना भूल गए हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।